मान लो थीटा 0 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 45 एंड 60 एंड 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। थीटाज में जैसे कि आपको साइन की पता होना चाहिए, ठीक है, और कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि साइन 0, साइन 30, कॉस 30, कॉस 0, ठीक है। तो बेटा ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक वैल्यू याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 यानी कि 1, ठीक है। साइन के अपोजिट होगा इसमें कॉस, कॉस यानी कि 1 इधर, √3, इसे उल्टा लिख दो ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है, 1/√2। अब इधर आ जाएंगे 1/2 एंड 0, ठीक है। अब देखो टेन का जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, टेन इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन यानी कि साइन अपॉन में कॉस की वैल्यू, 0 अपॉन में 1 यानी कि 0, ठीक है। अगर 1 अपॉन में 2 रूट अपॉन में इसके अपॉन में √3/2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो अपॉन में बचा 1 ऊपर, नीचे कितना बचा √3, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अपॉन में कर दोगे ये तो पूरा कट जाएगा तो 1, अब यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचा √3 अपॉन में 1, जो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसीलिए 1 को शो नहीं करते हैं। और 1 अपॉन में 0 आपने देखा होगा, 0 अपॉन में 1 इक्वल टू 0, जबकि 1 अपॉन में 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड का साइन शो कर देंगे। अब देखो कॉट जस्टली टेन के अपोजिट होता है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, और यहाँ √3 1 अपॉन में √3 एंड 0, ठीक है। कोसेक, कोसेक का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएंगी 1 अपॉन में साइन, यानी कि कोसेक 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 यानी कि नॉट डिफाइंड, और 1 अपॉन में 2, 1 से 1 कट गया 2, अगर 1 से 1 कट जाएगा √2, और ये 1 अपॉन में √3/2, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो यहाँ पे 2 अपॉन में √3, 1 अपॉन में 1 यानी कि 1, ठीक है। सेक इसका उल्टा 1, 2 अपॉन में √3 और √2 एंड 2 एंड नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो ये सारी वैल्यू आज आपकी आइडेंटिटी, जो सारी आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी, ठीक है, अभी एक्सरसाइज में। तो याद कर सकते हो जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, साइन 60, साइन 90, ठीक है। तो जान लेते हैं इन पे क्वेश्चंस वगैरह आपके कैसे पूछे जाएंगे और क्या बात होगी, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और ये आइडेंटिटी अपने सामने या तो उतार लिया है तो आप सही है, और नहीं तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूले का चार्ट दे रखा है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू आप चार्ट में जाके देख लो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 इसके अपोजिट था √3 अपॉन में 2 प्लस साइन 30 यानी कि 1 अपॉन में 2 कॉस 60 यानी कि 1 अपॉन में 2। तो ये मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली, ठीक है। √3 यानी कि √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 से 1 और 2 2 जा 4, जिनका डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम होता है, तो 4 और ऊपर के प्लस हो जाएंगे, 3 + 1 इक्वल टू 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, ठीक है। आपका ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये आपका सेकंड पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पर 2 × tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1, अब इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 यानी कि √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब देखो
2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव डिजिट है जो कि कट जाती हैं, जो कि आंसर 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेकंड आपकी इक्वेशन या सेकंड पॉइंट का आंसर 2 और फर्स्ट पॉइंट का आंसर 1। ठीक है बेटा, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और रात के हो रहे हैं समथिंग अप्रोक्सली 10:30 11। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है, अब इसी का थर्ड पॉइंट कहता है cos 45 डिग्री अपॉन में, अच्छे समझेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी स्पुट करेंगे। cos 45 यानी कि वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में sec 30, यानी कि आप अंदाजा भी लगा सकते हो sec अपोजिट होता था cos के, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती थी √3 अपॉन में 2, उसका उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो 2 अपॉन में √3 प्लस, अब देखो कोसेक 30 यानी कि क्या होता था, साइन के अपोजिट, साइन किसकी वैल्यू 1/2 का अपोजिट 2। ठीक है, या फिर आप वैल्यू देख के पुट कर लेना। ठीक है, इक्वल, अब देखो यहाँ पे 1/√2 अपॉन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 अपॉन में √3, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब आपको पता है ये किसके केस में, डिवाइड के केस में। अगर हम इसे ये डिवाइड के केस में इसे उल्टा कर लेंगे तो ये केस आ जाएगा मल्टीप्लाई का। इसे उल्टा कर देंगे इस वाली डिजिट को, यानी √3 नीचे है उसे ऊपर कर देंगे और 2 + 2√3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो √3 अपॉन, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे फिर एक बार इससे। ठीक है, तो हो जाएगा पहला 2√2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा रूट के अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√6। अब देखो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का, अगर माइनस का होता तो प्लस के वाली डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 2 अपॉन में √2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2, सेम डिजिट लेंगे माइनस 2√6, जिससे कि क्या होता है अगर हम इसको काट दें तो आंसर यही रहेगा। ठीक है, इक्वल, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3 ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब देखो अपॉन में, अब ये बन गया a + b a - b बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, क्योंकि इसे माना a + b और इसे माना a - b। ठीक है, तो इसकी एक आइडेंटिटी बनती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। चलो इक्वल, ठीक है, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे होगा 2√3 2 = 6 माइनस 2√, अब 6 का मल्टीप्लाई मत करो, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और एक ये वाला 3। ठीक है, अपॉन में, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6 इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो रूट से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो देखो 2√6 माइनस 2 × 3, अब यहाँ से आपने 3 बाहर ले लिया तो बचा क्या, √2 अपॉन में, ठीक है, 4 2 = 8 माइनस 6 4 = 24 इक्वल। ठीक है, यहाँ से 2 आप कॉमन कर सकते हो तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा √6 माइनस, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा तो 3√2 अपॉन में, अब इससे इसको माइनस कर दोगे -16। ठीक है, 2 8 = 16, अब माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इधर होगा तो ये प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, यानी -√6 और प्लस 3√2 अपॉन में 8। तो ये क्या होता है, प्लस की डिजिट को पहले ले लेंगे, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 3√2, ठीक है, अपॉन में 8। तो बेटा ये है आपका थर्ड पॉइंट का आंसर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कहते हैं कमेंट करें, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अभी, तो अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, चलो देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक मिनट हो गया डिस्प्ले इधर उधर। तो चलो, तो हमारा थर्ड था, अभी आ गया फोर्थ पॉइंट कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन, ठीक है, तो सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो आगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, tan 45 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक अपोजिट होता था साइन के, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हो जाएगी कितना 2/√3। ठीक है, अपॉन, ठीक है, साइन सेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती थी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉट 45 की वैल्यू +1। ठीक है, इक्वल का साइन। अब देखो क्या है कि इसको इसमें पहले प्लस कर लो, इतना 2 × 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अब ऐसे ही इसको प्लस कर दो, ये भी हो जाएगा ये, तो 3/2 प्लस 2/√3। अब ये मैंने कैसे किया, देखो बेटा, ये तो प्लस में, इसे आगे पीछे कर लो, जैसे कि 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3, आंसर 7 ही रहेगा। ठीक है, पर माइनस को आगे नहीं कर सकते थे। चलो तो आगे देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे कितना 3√3 माइनस का साइन है 2 2 जा 4। ठीक है, अपॉन इसका इससे कितना होगा 2√3, अब क्रॉस 3√3 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो इक्वल का साइन, अब देखो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखो आगे मैंने कहा था नीचे √3 नहीं आने देना है, या तो कोई भी रूट आया नहीं आने देना है, आ रहा है तो क्या करेंगे, अब कोई आगे कुछ भी पॉइंट नहीं बनना है तो आप रेसिप्रोकल कर दो। 3√3 आपको अपोजिट साइन लेना है, -4 अपॉन में नीचे वाले के अपोजिट साइन 3√3 प्लस -4। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो पहला, तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3√3 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल। ठीक है, होल स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3√3 और इंटू 4 अपॉन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 × 3 यानी कि यही होगा, 9 3 जा 27, तो डायरेक्ट लिख दिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस, अब देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24√3 अपॉन में। ठीक है, अगर 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है, 27 और 16 कितना होता है 6 4 3 और 4 माइनस 24√3। अब इसे माइनस कर दोगे कितना होगा 11। तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट का आंसर। ठीक है बेटा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट, तो चलो रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं। और अब देखना है कौन सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इसे हटा देते हैं। तो देखो फिफ्थ पॉइंट कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बस देखते रहें कैसे करने का तरीका क्या है, कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो आप भी यही सीख जाओगे तो आपका भी ये चैप्टर जो है कंप्लीट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बस मैथ्स में आपको जहाँ से रास्ता दी गई ट्रिकोनोमेट्री में खास वहीं से निकलने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब देखो
अब देखो आप अपने अकॉर्डिंग सोचो, यहाँ क्या करोगे, ये 5 है तो 5 है इंटू, ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू sec 30, यानी sec 30 की वैल्यू कितना 2/√3। अब इसका होल स्क्वायर है तो आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, अगर उसका स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये अपोन का साइन लगा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी कि क्या √3/2 का होल स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब देखो आगे देखो तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16, तो 16/3 माइनस 1, ठीक है। अगर ज़्यादा बुरा लग रहा है तो यहाँ 1/1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे देखो 4 और 3 और 1 कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नीचे का तो हो गया पूरा कैंसिल। अब देखो आगे देखो इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे 3 4 जा 12, ठीक है, 3 5 जा 15। जब एक दूसरे के टेबल में, जब नीचे की डिजिट एक दूसरे के टेबल में ना आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 16 जा 64 माइनस 4 3 या 12 1 जा 12, ठीक है, तो इक्वल। अब देखो 15 में से 12 गया तो 3, तो 3 प्लस 64/12 यानी कि 67/12 आंसर, ठीक है। तो नंबर 3 कहता है आपका tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो आगे कहता है क्वेश्चन कि 0 डिग्री कहते हैं ग्रेटर देन a प्लस बी एंड लेस देन 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, तो फाइंड a एंड b। तो आपको फाइंड करना है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो tan a प्लस बी, तो यहाँ से बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। तो √3 tan में देखना है कि किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री की, एंड ठीक है tan a माइनस बी इक्वल टू tan 1/√3 देखना है किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू बचा 60 डिग्री और a माइनस बी बचा कितना आपका 30 डिग्री। अगर माइनस बी को उधर ले जाओ तो a इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री प्लस b, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है। तो a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो a की वैल्यू पुट करोगे तो कितना 30 डिग्री प्लस b, ठीक है। ये तो a की वैल्यू है, ये तो a की वैल्यू है, अब प्लस b तो बाकी है, तो प्लस b इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो 30 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये इधर आएगा माइनस का, ठीक है, इक्वल टू में, ठीक है। तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो b और b कितना b 2 इंटू बी या 2b, ठीक है। तो माइनस करोगे कितना 2b इक्वल टू कितना 30 डिग्री, 60 में से 30 गया, 2 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का, तो b इक्वल टू 30/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 15 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना आ गया 15। अब b की इक्वल v की वैल्यू b की जगह पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 15, तो a इक्वल टू कितना 45 डिग्री। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो बेटा ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कहता है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a क्या साइन a प्लस साइन b के, ठीक है। तो नहीं होता, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि साइन a प्लस साइन b का एक फॉर्मूला होता है जो कि इक्वल टू होता है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तो ये है फॉल्स,
ठीक है। तो अगला पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज इज थीटा इंक्रीज, यानी कि क्या थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि थीटा बढ़ाने पर क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज करने पर, तो थीटा अगर हम 0 लें, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। अगर हम थीटा कितना लें 30 लें, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर मैं डायरेक्टली थीटा की वैल्यू 90 ले लेता हूं तो साइन 90 की वैल्यू कितना 1। क्या देखो 0 से 1/2, 1/2 से 1, तो यानी कि 0 30 90, यानी थीटा इंक्रीज हो रहा है। क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? तो आपको दिख रहा होगा इंक्रीज हो रही है, 0 से हाफ, हाफ से पूरा। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये इसे कह सकते हैं हम ट्रू। ठीक है, अब ऐसे ही बोलता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज इज थीटा इंक्रीज, यानी कि अगर कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी? तो कॉस 0 की वैल्यू रख के देख लेते हैं। कॉस 0 रख के देखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अगर थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे 30, तो कॉस थीटा की जगह हमने रखा 30, तो बराबर होता है कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अगर थीटा की जगह मैंने डायरेक्टली रख लिया 90, तो कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। क्या वैल्यू 1 से लेके 0 तक आ रही है? क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है या कहता है डिक्रीज हो रही है? तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है थीटा इंक्रीज होने पे, और इसमें बोला गया है कहता है कॉस थीटा इंक्रीज इज थीटा इंक्रीज, तो फॉल्स। ठीक है, तो गलत है। अब कहता है साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, यानी कि क्या कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल है हर वैल्यू के लिए? तो साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा के हर वैल्यू के लिए। अगर सपोज दैट यहां पे थीटा की जगह 30 मान लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है? ठीक है, तो वैल्यू भी डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं गलत, यानी कि फॉल्स। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। क्या cot यहां पर cot A बराबर नॉट डिफाइन हो सकता है अगर A की जगह 0 रख दिया जाए? तो देख लेते हैं cot 0 इक्वल टू, अब देखो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 0 वैल्यू याद कर लो, ठीक है, नहीं पता तो आप कॉस्ट बराबर फॉर्मूला होता था कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, तो यहाँ 0 यहाँ 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हुआ करती थी? कॉस 0 की वैल्यू होती थी 1, तो 1 अपॉन में साइन 0 की वैल्यू 0। और मैंने बताया था अगर 0 का किसी में डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, अगर किसी डिजिट का 0 में डिवाइड करोगे तो 0। ठीक है, तो 0 का डिवाइड किया जा रहा है तो नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यानी कि ये